सब लोग। मंसूरादिक वालों का सांवरिया सांवरिया कमरी तान ब्रज पे कारे बादल घिर आई। हमारे ठाकुर जी ने क्या किया? शेषनाग की खाई बना दी, सुदर्शन को चोटी पर पहुंचा दिया और कब यह सब लोग लाठी लगा के थोड़ी जगह बनाओ। अभयम सर्वभूतेभ्यो, अभय हो जाएंगे। भगवान ने जैसे ग्वालों ने जरा जरा सी लाठी लगाई तो हमारे बाल कृष्ण भगवान ने दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालका। राजेंद्र जैसे एक छोटा बालक बरसात से बचने के लकड़ी के फूल, नहीं पुरानी लकड़ी पड़ी होती उससे फूल निकलते और बच्चे खेल रहे हो बूंदें पड़ने लगती तो बच्चे जिस तरह बगैर मेहनत बगैर परिश्रम के वो लकड़ी का फूल तोड़ करके छाता की तरह सर पर उठा लेते हैं, उसी तरह मेरे गोविंद ने गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण कर लिया। जब गिलाज धरण भगवान की जय जय। 7 दिन तक वर्षा हुआ। यहाँ लोगों ने पूछा कि 7 दिन का जल कहाँ गया? चलिए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढा जाए। वर्षा कितनी हुई? बोले सप्ताहम, सप्ताह भर। कैसी हुई? हाथी के सूंड के समान मोटी मूसलाधार। इसका संबंध त्रेता से है। जिस समय मैया पार्वती और शंकर जी का विवाह हुआ, माता जी ने कहा भोलेनाथ किसी ब्राह्मण संत का निमंत्रण आप करिए, हम भोजन कराएं, गृहस्थ जीवन सार्थक हो जाए। शंकर जी ने कहा देवी ब्राह्मण के चक्कर में मत पड़ो। क्यों? एक संत ने लिखा है, मेरी बात नहीं है। भगवान शंकर बोले ब्राह्मण की परतीत में सुख ना पायो कोय, और राजा बले हरिश्चंद्र ने राजपाट दियो सब खूब। ब्राह्मण के चक्कर में मत पड़ो, ब्राह्मण से मित्रता मत करो। ब्राह्मण की परतीत में सुख ना पायो कोय, और राजा बले हरिश्चंद्र ने राजपाट दियो सब खोय। राजपाट दियो सब खोय, हरि जन जनक दुलारी, और 3 लोक के नाथ लाख तिनहु के मारी। भगवान की छाती में लात मार दी। माता जी ने कहा ये बात मैं मान लेती अगर रामायण सुनाने से पहले कह देती, लेकिन आपने मानस में सुना दिया है। बेप्रवंश की असी प्रभुताई, और अभय होई दू इनही डिराई। और जब आप कह चुके कि ब्राह्मण की छत्र छाया में निर्भय, और अब आप कह रहे ब्राह्मण नहीं मारा, आप निमंत्रण। शंकर जी ने कहा नहीं मानती हूं तो तुम भोजन की व्यवस्था करो।
और कल सुबह जो हमें सबसे पहले ब्राह्मण मिल जाएगा उसी का निमंत्रण। इनने संकल्प लिया प्रथम ब्राह्मण का निमंत्रण, और अगस्त जी का पता नहीं कहां से पता लग गया। कौन अगस्त? जिन्होंने अंगूठे के खाली भाग में समुद्र रखा, पी गए। इनको पता लगा, शंकर जी की प्रेरणा थी। अगस्त जी सुबह 5 बजे भोलेनाथ नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ब्राह्मण ढूंढने निकले। ढूंढने ही पड़ा, पंडित जी मिल गए। प्रणाम किया, महाराज जी देवी पार्वती जी ने निमंत्रण। अगस्त जी ने पेट पर हाथ रखा, भोले बाबा 3 लोग 14 भुवन की अन्न मालकिन मैया अन्नपूर्णा जी भोजन कराएंगी, शायद पेट भर जाए। क्योंकि हमने सुना है पृथ्वी की प्यास बुझती है मघा के बरसने से, और पुत्र का पेट भरता है माँ के। तो परम माँ है, भोजन करा देंगी, पेट भर जाएगा, आनंद आ जाएगा। शंकर जी ने कई तरह हमारी तरफ ध्यान रखिए। माता जी ने भोजन तैयार किया। अगस्त जी पाटे पर बैठ गए, आइए भोलेनाथ आप भी भोजन। शंकर जी ने कहा नहीं पंडित जी, मेरे यहाँ नियम है पहले अतिथि को भोजन करा देंगे तब भोजन करेंगे। तो शंकर जी दूसरी आसन पर बैठ गए। माता जी ने थाली तैयार की, अगस्त जी के सामने रखी, हाथ में जल लिया, मंत्र बोला, ओम नाभ्यासी दंत रक्षक गो शीर्षणो ध्यो संवर्तक। मंत्र पूरा नहीं हुआ और माता जी सीधे खड़ी नहीं हो पाई, थाली साफ। शंकर जी ने कहा, पार्वती जी दौड़ के गई, पूरी लाई, थाली में रखी, फिर सीधी नहीं हुई थाली, फिर साफ। शंकर जी ने कहा जल्दी करो। माता जी पूरी रख के चौके तक पहुंचती नहीं, शंकर जी ने कहा जल्दी लाओ। पार्वती जी ने कहा अच्छा तुम्हारी बात नहीं हमने मानी थी, दुश्मनी निभा रहे दम तो मार लेने दो। शंकर जी ने कहा खवा लो। 3 लोग 14 भुवन की अन्न की मालकिन मैया अन्नपूर्णा ने जितना भोजन तैयार किया था सारा साफ, और अगस्त जी के पेट में धक्का भी नहीं हुआ। 2 थाली 2 पूरी रह गई चौके में, केवल 2। माता जी ने सोचा अर्ध भोजन वृद्ध गाय दान करे सो नर के जाए। आप किसी को निमंत्रण मत करिए, कोई दोष नहीं, और निमंत्रण दिया है तो आधा भोजन मत देना, अर्ध में वो फैसल मत रखना। 2 रखी, बोले और लाओ। बेचारा शर्मा जाए तो खाई ना। अरे क्या करिए, जब वो खा चुके तो भी उससे अपने यहाँ परंपरा क्या थी, भोजन कर लेने वाला जब भोजन कर लेता था तो भोजन कराने वाला कहता भाई साहब एक और ले लो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तो बोले अच्छा आधी ले लो। और अब तो 2 के बाद ही पूछते हैं पंडित जी और लाऊं। अरे हमने कहा यही रख दो प्लेट में, हमें जितनी खानी होगी खा लेंगे। अच्छा एक फैशन और एक मैं दिल्ली गया कथा कहने, एक बहन जी आई, बोले पंडित जी ठंडा चलेगा कि गरम? हमने कहा दोनों ले आओ, पहले ठंडा पी लेंगे ऊपर से गरम पी लेंगे। अरे तुम्हारे पास जो व्यवस्था है वो लाओ, ठंडा की गरम। हमने कहा तीनों चीजों लो, ठंडा भी लाओ, गरम भी लाओ, मिश्रित भी लाओ। इस फैशन को बदलिए, ये भारत की फैशन नहीं है। शंकर जी ने कहा जल्दी लाओ। अब माता जी की ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की नीचे। और तब तक शंकर जी ने क्या किया, कन्हैया आओ, पार्वती जी भोजन करानी, जल्दी आओ। तो वही 7 वर्ष के कृष्ण शंकर जी के बगल में बैठ गए, और शंकर जी ने कहा देवी बाबा के साथ एक बच्चा और आ गया, जल्दी थाली दूसरी सजा के लाओ। पार्वती जी ने कही देखो मालूम है कि चौके में 2 पूरी हैं, और कहे अब एक लड़का और बुला के बैठा लो। अब मन में सोच रही तब क्या बताए भोले बाबा, लेकिन नेत्र बंद करके कन्हैया का ध्यान किया। श्याम सुंदर आज आन बान शान देवी पार्वती की संकट में है, मेरी लाड तेरे हाथ। कन्हैया ने इशारा किया, इसीलिए तो हम आ गए, बैठे हैं, लेकिन थाली तो लाओ। माता जी ने कहा थाली तो लाए, पूरी तो 2 ही है। कन्हैया बोले एक हमें और एक बाबा जी को। माता जी ने कहा पहले किसे दें? कन्हैया बोले पहले देना हमें। कहे बाबा जी क्या अगर पूरी पहले दे दी तो थाली हमारे पास तक आ नहीं पाएगी, थाली साफ हो जाएगी, इसलिए पहले मुझे।
तो माता जी ने एक पूरी कन्हैया की थाली में रखी, भगवान के सामने रख दी, और जब तक अगस्त जी के सामने पूरी पहुंचती, भगवान ने उस पूरी को खाया और हाथ धो दिया। ये अपने भारत की परंपरा थी कि अगर भोजन के बीच में किसी ने हाथ धो दिया तो फिर भोजन वहीं से बंद। फिर व्यक्ति भले ही भूखा रह जाए, करेगा नहीं। कन्हैया जी ने क्या किया, अगस्त जी के पास तक पूरी नहीं पहुंची, कन्हैया जल्दी खाई और बोले बस बाबा पेट भर गया। अगस्त जी ने कहा ये ऊधमी बीच में आ गया। अगस्त जी ने कहा माता जी अब तो भोजन हो नहीं सकता है, नियम है, तो अब हमें पानी पिलाओ, पानी पिलाइए। माता जी ने कह जो समुद्र पी गए, प्यास नहीं बुझाई, इन्हें पानी हम। कन्हैया बोले माता जी पानी तुम नहीं पिलाओगी, पानी पिलाएंगे हम। अगस्त जी ने कहा कितने दिन, कब? भगवान बोले पहले बताओ बाबा जी तुमने भोजन कितने दिन किया? बोले 14 दिन। कन्हैया बोले भोजन का आधा पानी होना चाहिए, इसलिए 14 दिन के भोजन के बदले तुम्हें 7 दिन पानी पिलाएंगे। कब? बोले द्वापर में, जब गोवर्धन उठाएंगे। तो अगस्त जी को जो श्राप वरदान दिया था भगवान ने, उसी वरदान की पूर्ति के लिए आज अगस्त जी को भगवान ने जल पिला दिया। एक साधक ने लिख दिया, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आ जा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में।
झुकाकर विश्वास अटल रखना, निर्मल हृदय रहेगा, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। जब गिरिराधर भगवान की भगवान कृष्ण बीच मारो ददा वज्रम ना सप्ताहम चलत पदात, एक दो दिन में बीच मारो ददा वज्रम ना सप्ताहम चलत पदात। भगवान 7 दिन तक ना एक कदम आगे न पीछे न दाएं और न बाएं। इंद्र का मान मर्दन हो गया, जल वृष्टि बंद हो गई। बाप भगवान ने सारे व्रजवासियों को बाहर से निकाला और जहां से गोवर्धन उठाया था वहीं पर भगवान ने गोवर्धन स्थापित कर दिया। इंद्र ने कामधेनु गाय के दूध से भगवान का तिलक किया, प्रार्थना की प्रभु तथा दंडम भगवान विभर्ति अधर्मस्य गुप्तै खल निग्रहाय पिता गुरुस्तम जगदामधीशो अधुरतया काले उपात दंडा नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। हे वसुदेव नंदन वासुदेव, हालांकि हम जानते हैं मैंने अपराध अक्षम्य किया है, लेकिन आप जगत के पिता हैं। पिता गुरुस्तम जगदामधीशो, आप जगत के अधीश्वर हैं, जगत पिता हैं। हम सब आपकी संतान हैं, इसलिए हम आपकी शरण में हैं। इंद्र ने शरण प्राप्त की, भगवान से अभय प्राप्त किया और यहीं से तिलक करके गोविंद का वापस स्वर्ग चला गया। और भगवान का एक नाम गोविंद, दूसरा नाम गोपाल, तीसरा नाम गिरिराज धारण पड़ गया। जब गिरिराज भगवान की जय जय श्री राधे।